हे फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि हमने पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाना सीख लिया है और उन्हें हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और उनका थोड़ा सा कुछ एग्जांपल भी हमने देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो और डीप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को मेमोरी कैसे एलोकेट होती है फ्रेंड्स। लेट्स डिस्कस टुडे एजेंडा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी होती क्या है, हीप मेमोरी क्या होती है पाइथन में, पाई ऑब्जेक्ट कैसे होता है, क्या है पाई ऑब्जेक्ट और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। हीप मेमोरी का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। और प्रिंट मेमोरी एड्रेस, मैंने ये बोला हुआ था कि हर एक वेरिएबल मेमोरी में जाके स्टोर होता है और हर एक ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी एड्रेस होता है, राइट। तो हम उसी को यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हुए हैं, स्टूडेंट नेम, एज, एज इन मंथ और एज इन डेज। उन 4 वेरिएबल को मैंने कुछ वैल्यू असाइन की हुई है, राइट। और उन 4 वेरिएबल जो मैंने लिए हुए हैं उन्हें जो वैल्यू असाइन की हुई है मैं उसे एक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, राइट। उन्हें मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। अब मैं आपको नोटबुक की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद में ऐसे कम बैक होऊंगा इस वाले पॉइंट पे। तो नोटबुक का एजेंडा वही है फ्रेंड्स जो मैंने अभी पीपीटी में आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमने देख चुके हैं। फिर भी हम वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड सम इंफॉर्मेशन, ये लास्ट वीडियो में भी हम बहुत अच्छे से हमने देख लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या है। इन कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जिस तरीके से ह्यूमन चीज़ों को स्टोर करके रखता है, मान लो कोई आप पेपर पढ़ रहे हो या आप बुक पढ़ रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहती है। इस तरीके से ही यहाँ पे द कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज एन फिजिकल डिवाइस, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो फिजिकल डिवाइस है, राइट। इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी लाइक अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में और आपको अगर डीप में जाना है तो यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर रखा है। आप यहाँ से जाके चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और डीप में जिन फ्रेंड्स को और डीप में जाना है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में तो वो आप लोग यहाँ से उसे पढ़ सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ना की पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, ये की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे की पॉइंट में सबसे पहले जो मेंशन कर रखा है मैंने, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट है, राइट। पाइथन स्टोर ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी इन अ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्टैक। कुछ पार्ट स्टैक में जाके स्टोर होता है, कुछ पार्ट हीप मेमोरी में स्टोर होता है। किस तरीके से होता है मैं उसे अभी एक्सप्लेन करूँगा। वेरिएबल्स फंक्शन स्टोर्ड इन स्टैक एंड ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन हीप। जितने वेरिएबल्स आप बना रहे हो, फंक्शन आप बनाओगे, वो सब स्टैक में जाके स्टोर होता है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब स्टोर होते हैं हीप मेमोरी के अंदर, राइट। मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मैंने बनाए हुए हैं। मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या चीज़ स्टैक में जाके स्टोर होती है और क्या चीज़ हीप में जाके स्टोर होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी राइट साइड का जो पार्ट है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है और एक राइट वाला पार्ट है, ठीक है। जो राइट वाला पार्ट है उसे मैं बोल रहा हूँ ये स्टोर होता है हीप में जाके, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो स्टोर होता है स्टैक में जाके, क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। और इसे जो राइट वाला पार्ट है मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ और हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग अपना मेमोरी एड्रेस होता है, राइट। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं कि मेमोरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्टैक और एक हीप में, ठीक है। अब यहाँ और डीप में चलते हैं फ्रेंड्स और आपको मज़ा आएगा और आपको चीज़ों को और समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हम हीप, केवल हमने बोला था कि जो राइट वाला जो पार्ट है वो हीप में जाके स्टोर होता है। हम अब जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो हीप का है, ठीक है, हीप मेमोरी का। अब यहाँ पे देखिए हीप में क्या होता है, ये हीप मेमोरी है। हीप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं आपके, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट n, ठीक है, ये वाले। अब ये हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस है अपना। आप देखिए यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एड्रेस है और इसे हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस, राइट। ये आपका हीप मेमोरी का
स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट तो ठीक है, अभी तक आपने देखा कि हीप मेमोरी, मैंने देखा कि हीप मेमोरी में क्या स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट। आपने हीप मेमोरी का यहाँ पे देख लिया कि हीप मेमोरी में किस तरीके से बनता है, लेकिन भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का भी तो कुछ बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख लेते हैं पाई ऑब्जेक्ट में क्या क्या स्टोर होता है, पाई ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेन करके रखता है। जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा हम इसे वहाँ पे भी रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, किस तरीके से पाइथन वर्क करता है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल्स के लिए, राइट। यहाँ पे देखिए पाई पाई ऑब्जेक्ट में क्या क्या स्टोर किया हुआ है हमने, पाई ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। यहाँ देखिए पाई ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखता है टाइप, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल का एक टाइप होता है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो, वैल्यू मीन्स आपने जैसे आपने स्टूडेंट का नेम लिया हुआ था, उसे कुछ नाम दिया हुआ था सोमू, है ना, नेम में आपने पीटर दिया हुआ था, आपने जब लास्ट वीडियो देखा होगा। अभी मैं आपको एक पीपीटी भी में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और एक होता है रेफरेंस काउंट। ये जो रेफरेंस काउंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पाइथन के जो मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ रेफरेंस काउंट का बहुत बड़ा रोल है। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आने वाले जो वीडियो होंगे मेमोरी के रिगार्डिंग, जितने भी वीडियो होंगे उनमें ये चीज़ें, रेफरेंस काउंट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है पाइथन के अंदर, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने बोला कि भाई जो है ना हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना सबका अपना अपना मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, अब हमारा जो अब जो टर्म है वो है उसे प्रूफ करने का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 वेरिएबल लिए हुए हैं, उन 4 वेरिएबल को कुछ वैल्यू भी असाइन की हुई है और उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है बार बार, और ये इस वजह से रिपीट हो रहा है क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा जो पार्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक मेमोरी एड्रेस होता है, कुछ चीज़ें स्टैक में जाके स्टोर होती हैं, कुछ चीज़ें हीप में जाके स्टोर होती हैं, और उस पूरे इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं मेमोरी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वहाँ आपको एक हैंड रिटन नोट्स में जो चीज़ें दिखाई हैं वही यहाँ पे भी है। पाई ऑब्जेक्ट जो है ना स्टोर करके रखता है टाइप, उसका वैल्यू और उसका रेफरेंस काउंट। आपका टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ये क्या होते हैं हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रूफ करने का, कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, वो किस तरीके से प्रिंट होता है, राइट। तो उसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नाम लिया, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू सपोज करो मैंने रखा हुआ है पीटर। ठीक है, मैंने इसे रन किया, ओके, मैंने इसे प्रिंट कर लिया पहले, भाई इसे इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, पीटर आ गया। अब मुझे मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना है, इस नेम वाला जो वेरिएबल है वो, जहाँ पे पीटर ऑब्जेक्ट स्टोर हो रखा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, पाइथन के अंदर एक फंक्शन है आईडी, प्रिंट करा लेते हैं। आईडी एक फंक्शन है, उस आईडी में आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है, ये प्रिंट करेगा मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ये फ्रेंड्स मेमोरी एड्रेस आपका आ गया। ये जो मेमोरी एड्रेस है ये हर एक ऑब्जेक्ट का पाइथन के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब दोनों का हम प्रिंट करा के देखते हैं मेमोरी एड्रेस। ओके, a, मैंने इसी को ही यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है b। अब दोनों का मेमोरी एड्रेस देखते हैं, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है फ्रेंड्स। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर अलग अलग अपना मेमोरी एड्रेस रखता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपने ये वीडियो बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हमने डीप में पढ़ी, डीप में चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल्स को, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को, ये मेमोरी का आर्किटेक्चर हमने देखा। उसके बाद हमने पाई ऑब्जेक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो भी यहाँ हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमने ये भी एग्जांपल देखे जहाँ पे हम हर एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस इजीली हम प्रिंट करा सकते हैं, पाई ऑब्जेक्ट में क्या क्या स्टोर होता है।
रेफरेंस काउंट क्या होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, हम इसे आगे चल के भी देखेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।